मेरे घर में भजन भी एक साथ हो और मेरे घर में भोजन भी एक साथ हो। आज ये घरों की स्थिति क्यों बिगड़ रही है? आज हर घर में अशांति है। कहीं बेटा माँ से बात नहीं करता है, कहीं बहू सास से बात नहीं करती है, कहीं भाई भाई से बात नहीं करता है, तो कहीं मामा भाणे से बात नहीं करता। क्यों है आज ये घरों की स्थिति? भोजन बना के रख दिया, जिसको भूख लगे जो खा लेना, जिसको नहीं खाना वो मत खाना। ये ना, भोजन बना के रख दिया। माता जी ने भोजन बना के पहले की खिलाती थी, सासू जी आओ, ससुर जी आओ, बच्चों को खिलाती थी, पति को खिलाती थी और बाद में खुद खाती थी। गलत है क्या? और आजकल की सासू जी बाहर में जाओ, मैं तो खा लूं, हाँ तो खाओ, नहीं तो पर आजकल तो बनाया, गिन ली के 6 जने हैं, 6 जने की रोटी 6 जने की सब्जी बनाई, तपेली में रख दी, जिसको भूख लगे जो खा लेना, नहीं लगे तो मत खा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका घर का नियम होना चाहिए। भोजन बन गया, भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद में सब एक साथ बैठो और एक साथ खाओ। और ये आरती और भजन में होना चाहिए। आप हिंदू हो, आप सनातनी हो। घर को बिखेरोगे तो घर बिखर जाएगा, और घर को जोड़ोगे तो घर जुड़ेगा। और घर कैसे जुड़ेगा? अलग अलग खाने से नहीं जुड़ेगा। एकता में जो ताकत होती है, वो ताकत बिखरे हुए लोगों में नहीं होती है। भगवान को भी फूल जब चढ़ता है, जब एक धागे से सारे फूलों को पिरो दिया जाता है, जब माला बनती है, जब भगवान को चढ़ती है, तो माला चढ़ाओ वहां से सूझनी पड़े। माला चढ़ाते हो ना भगवान को, कितने फूल रहते हैं माला में? धागा कितना रहता है? एक। और उस माला को बनाने वाली सुई कितनी रहती है? एक रहती है। अब वो एक सुई और एक धागे ने कितने फूलों को जोड़ दिया? या तो भगवान को माला चढ़ाना बंद कर देना, या फिर माला में जिस प्रकार से सारे फूल एक है, उसी प्रकार पूरे घर को एक कर लेना। आजकल 100 रुपए की माला खरीदी, भगवान के गले में टांग दी। अरे सीखो तो सही, माला क्यों चढ़ाई जाती है? क्या भगवान ने फूल नहीं देखे क्या? क्या आप माला पहनाओगे जब भी उनका श्रृंगार होगा क्या? शास्त्र में तो ये नहीं लिखा है माला चढ़ाने वाले के ऊपर कृपा हो गई। किसी ग्रंथ में लिखा है? लिखा हो तो मैंने तो नहीं पढ़ा। माला का यही अर्थ है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से मैंने सब फूलों को एक धागे में करके आपको पिनाया है, हे नाथ, मेरा परिवार भी इस माला की तरह रहे, ये भाव है मेरे। समझ में तो आ रही नहीं कथा? ये अंतर मंत्र हमारे नहीं याद, ये वृंदावन वाला उनके याद। डायरेक्ट कनेक्शन है यहाँ। जब खटका से बोर्ड से लाइट नहीं चले तो अपन डायरेक्ट कनेक्शन कर ला नहीं। ये इलेक्ट्रिशियन भी बैठे हुए हैं, है ना? बोर्ड खराब हो जाता है तो आप क्या कहते हो? इमरजेंसी डायरेक्ट तार लगा लो। पर डायरेक्ट मालवा का गुरुजी डायरेक्ट ही है। या तो घर को एक कर लेना, या माला चढ़ाना भगवान को। अब आप है, आपका बच्चा आपके साथ बैठ के भोजन नहीं कर रहा है तो समझ जाओ कि बुढ़ापे में भी बचपन से सिखाओ उसको कि मैं मां हूं, मेरे सामने भोजन कर। ये बच्चे क्या बिगड़ रहे हैं? आपने छूट दे दी, जा कभी भी आ जाजे, जा कभी भी सो जाजे, जा कभी भी। अपने बच्चों को आगे रह के भोजन कराओगे तो चोरी वहीं पकड़ा जाएगी। वो कह देगा मैं भोजन करके आ गया, कहाँ किया, क्या किया? कहीं गलत भोजन तो करके नहीं आ गया? अपने बच्चों को बिठाओ, अपने घर के बुजुर्ग को बिठाओ। माता कुंती
जब पांडवों को भोजन कराती थी, पांचों को एक साथ बिठाती थी, है ना। सब कुछ चला गया पर उनके घर की सुख शांति नहीं गई। सभी भाइयों को जोड़ के रखा, पांचों पांडव को जोड़ के रखा। और देखो पांचों पांडव को जोड़ के रखा उस मां ने। विपत्ता बड़ी बड़ी आई, दुर्योधन का परिवार मिट गया, लेकिन पांडवों का परिवार नहीं मिट पाया, क्योंकि मां की एकता थी कि जो नी सुने मां की सीख, वो ले कटोरा मांगेगा भीख। ये बात सत्य याद रख लेना। मां से अच्छी गुरु नहीं हो सकती, मां से अच्छी देवी नहीं हो सकती, मां से अच्छी मित्र नहीं हो सकती। और जिसने मां की बात मानी, आज वो सर्व सुखी है। अपन और किसी की बात नहीं करें। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले लो, मां को नहीं छोड़ी उनने। कि तू तपस्वी है, तेरी तपस्या का फल है कि आज मैंने पाया। और माँ के पुण्य प्रताप के फल से ही बेटे का भविष्य निकलता है। माँ वो गुरु है कि जिसके ज्ञान से बेटे का जीवन सार्थक हो जाता है। इससे अच्छी गुरु नहीं हो सकती है। किसी देवता को जल चढ़ा के मत पियो, अपनी माँ के चरण धो के पी लो, उद्धार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत कथाएं इसलिए होती है कि परिवर्तन आए, घर सुधरे, कर्म सुधरे, परिवार सुधरे, गांव सुधरे, सनातन धर्म मजबूत हो, हमारे परिवार में एकता आए, इसलिए भागवत कथाएं होती। कथा का ये नहीं खूब नचाओ, खूब ताली बजवाओ, खूब मंत्र सुनाओ, खूब श्लोक सुनाओ। कृष्ण भगवान ने ये किया था, राधा जी ने ये किया था, सीता माता ने ये किया था, राम जी ने ये किया था। राम जी ने जो किया था सो किया था। आप राम जी जैसे कर लोगे? ज्यादा नहीं, एक काम राम जी सा कर सकते हो। एक काम, एक माला नहीं कर सकते श्री राम की, काम तो दूर की बात। माला तो दूर की बात, घरों के सामने मंदिर होते हैं, लेकिन मां प्रणाम करने नहीं जा पाते। आपका जीवन बिगाड़ो तो आपके हाथ में, सुधार लो तो आपके हाथ में। बस इतना याद रखना कि बड़ों की एक गलती की वजह से पूरा परिवार टूट सकता है, और बड़ों की एक सख्त नियम की वजह से पूरा परिवार जुड़ सकता है। अपने घर को जोड़ो। माता जी आपको अच्छी लगे ये बात